मैं ख़ास तौर पे मेहरबानी शुक्रिया शुक्रिया। मैं ख़ास तौर पे अपने नौजवानों को और सबसे ज़्यादा अपनी ख्वातीन और अपनी फैमिलीज़ को मैं आज आपको इसलिए यहां खुशामदीद कहता हूं कि देखें, पाकिस्तान बदल रहा है। जब मैं कहता था कि हम इंशाअल्लाह एक नया पाकिस्तान बनाएंगे, तो ये नया पाकिस्तान बन रहा है। मैंने जब सियासत शुरू की तो वहां कभी हम फैमिलीज को नहीं देखते थे, कभी ख्वातीन को इतनी तादाद में नहीं, कभी भी नहीं देखा। सो इसका मतलब कि हमारे मुल्क में अल्लाह ने खास करम किया कि उसने शऊर पैदा किया है, लोगों को जगा दिया है, कौम को जिंदा कर दिया है। और जब एक कौम आजाद होती है, सबसे पहले उसमें शऊर आता है, उसको समझ आती है कि गुलामी और आजादी में क्या फर्क है। जी, मुझे पता है कि डीजल की कीमत, पेट्रोल की कीमत, बिजली की कीमत, आटे की कीमत, चावल की कीमत दुगनी। मुझे सबका एहसास है कि 3.5 साल ये सब मिलके एक कहते थे, आवाज आती थी कि जी बहुत महंगाई हो गई। इमरान खान ने महंगाई कर दी, उधर से सिंध से कांपे टांगने वाली ने महंगाई मार्च कर दी। अखबार उठा के देखे महंगाई। इनके जो खास सहाफी थे, सुबह से लेकर शाम तक महंगाई। लेकिन अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है। उसका वादा है कि मैं सच हमेशा आपके सामने, देर लगेगी लेकिन सच हमेशा आपके सामने आएगा। तो आज 2 महीने में इन्होंने वो महंगाई की जो हमारे 3.5 साल में नहीं हुई। और अभी रुकी नहीं, अभी महंगाई रुकी नहीं। अभी जो इन्होंने 2 महीने के अंदर, जब से हम गए, रुपया अदम एतमाद के वक्त 178 रुपए का डॉलर था, आज 210 के करीब पहुंच गया। 30 रुपया डॉलर महंगा हुआ, इसका मतलब सब चीजें महंगी होंगी। अभी वो महंगाई आनी है। अभी तो सिर्फ IMF के हुक्म पे अमेरिका के गुलामों ने, अभी तो ये पहली महंगाई का लहर आई है, अभी मजीद और आनी है। तो मैं आज वबडा टाउन के बाशऊर लोगों, सुने जरा मेरी बात। अब जी, जितना दूजियां जमाता फिर बड़ा पिटना, जितना वही इमरान खान जितना दूजियां जमाता फिर। देखिए, पहले क्या होता है, पहले अमेरिका के साथ मिलके साजिश की जाती है। मैंने जब मुरासला दिखाया, साइफर दिखाया दुनिया को, तो ये सब ने कहा कि जी ये झूठ है। फिर हमने कैबिनेट के सामने रखा, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सामने रखा, चीफ जस्टिस को प्रेसिडेंट ने भेजा वो मुरासला कि तफ्तीश किए जाए कि बैरूनी साजिश के तहत 22 करोड़ लोगों की
इलेक्टेड हुकूमत को हटाया गया, लेकिन उसके अंदर मीर जाफर और मीर सादिक पूरी तरह शामिल थे। वो लोग, अमेरिका चाहता था कि ऐसी हुकूमत आए जो उनकी गुलामी करे, और ये मीर जाफर और मीर सादिक चाहते थे कि किसी तरह इनके करप्शन के केसेस खत्म किए जाएं, एनआरओ दिया जाए। तो ये इस साजिश से इन्होंने मुल्क के ऊपर ये चोरों को मुसल्लत किया, कौम की तौहीन की। वो लोग जो 30 साल से चोरी कर रहे थे, और खास तौर पे चेरी ब्लॉसम जूते पॉलिश करने वाला और उसका बेटा हमजा कुकड़ी, दोनों को सजा होने वाली थी। 16 अरब रुपया जो इनके नौकरों के नाम पे लिया था, एफआईए के अंदर केस था, ओपन एंड शट केस था। इन्होंने साजिश करके हमारे ऊपर मुसल्लत हुए, और आते साथ क्या किया? महंगाई रोकी। बताएं, महंगाई रोकी, महंगाई आसमानों पे। माइशत को, क्या ये माइशत संभाल सके? क्या ये संभाल सके? हमें कहते थे जी ओ शहबाज शरीफ लाहौर स्पीड, यानी पंजाब स्पीड। जो पंजाब स्पीड थी, जब ये प्राइम मिनिस्टर बना तो उसी स्पीड से मुल्क की इन्होंने माइशत तबाह की और उसी स्पीड से महंगाई की। आज कम से कम सारी कौम के सामने एक चीज साबित हो गई कि शहबाज शरीफ की जितनी डेवलपमेंट थी वो इश्तिहारों में ही थी, वो कौम के पैसे से इश्तिहारों में थी। अब ये भी पता चल गया कि इनका सिर्फ एक मकसद था, आते साथ ही एनआरओ 2 लिया। और ये जरा सुने, क्योंकि आप बाशऊर लोग हैं, जरा गौर से सुने। इन्होंने जब एनआरओ 2 यानी असेंबली से नैब की अमेंडमेंट्स का बिल पास किया, तो 1100 अरब रुपए जो इस कौम के थे, जो चोरी का पैसा जो नैब केसेस कर रही थी, 1100 अरब रुपए का डाका डाला गया। 1100 अरब रुपए के करप्शन के केस खत्म कर दिए एनआरओ 2 लेके। पहले इन्होंने चोरी की 90 की दिहाई में, जनरल मुशर्रफ ने इनको एनआरओ 1 दिया, सारे करप्शन के केसेस खत्म कर दिए। अपनी उसने कुर्सी बचाने के लिए पहले उसने इनकी चोरी माफ की, और अब आके जो एनआरओ 2 मिला है, जो ये सिर्फ पैसा जो पकड़ा हुआ था, जो नैब जिसके ऊपर तफ्तीश कर रही थी, वो है 1100 अरब रुपया जो अब माफ होगा। जो इन्होंने अमेंडमेंट्स की, कौम के ऊपर आईएमएफ के कहने पे टैक्सेस लगा दिए, कौम के ऊपर टैक्सेस लगा दिए। आज तनख्वाहदार तबका, आज उसके ऊपर अगर 1 लाख रुपए महीने से ज्यादा तनख्वाह है, टैक्स दुगना कर दिया। जबकि महंगाई भी तकरीबन दुगनी, इन्फ्लेशन जो है वो तकरीबन 30% पे पहुंच गई। पाकिस्तान का रिकॉर्ड है वो। ऊपर से टैक्स भी लगा दिए। लेकिन जो सबसे बड़ा जुल्म किया कि जो चोरी का पैसा वापस आना था इस मुल्क को, 1100 अरब रुपया चोरों का माफ किया। 1100 अरब रुपया, 1100 अरब रुपया चोरों का माफ हो गया है। और इसलिए आए थे, और इसलिए ये कौम कभी माफ नहीं करेगी उन लोगों को जिन्होंने ये साजिश की। कौम
और इस मुल्क की तारीख उन गद्दारों को कभी माफ नहीं करेगी, ना भूलेगी ना माफ करेगी, जिन्होंने इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया, मुल्क की तौहीन की। तो मेरे बाशऊर पाकिस्तानियों, आप तैयार हो जाएं। इंशाअल्लाह एक तो हमने चोरों को शिकस्त देनी है, इंशाअल्लाह इनको शिकस्त देनी है, और दूसरा इन लोटों को शिकस्त देनी है। दूसरा, और ये लोटों को इसलिए, जमीर फरोशों को जिन्होंने इसके मुल्क के आइन के खिलाफ गद्दारी की, जिन्होंने इन मुल्क के कानून के खिलाफ की, जिन्होंने इसकी जमहूरियत के खिलाफ की, और उसने आपके खिलाफ की, जो यहां के वोटर्स जिन्होंने वोट डाली थी, इन्होंने अपने जमीर बेच के आपके खिलाफ गद्दारी की। तो सबने, ये जरा सुने, आपने सबने निकलना है, डोर टू डोर जाना है। नौजवानों, डोर टू डोर जाना है, अपनी कौम को जगाना है, घरों में जाके आपको बताना है कि हमने इन चोरों को शिकस्त देनी है, हमने अपने मुल्क के लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए इन चोरों को शिकस्त देनी है। तो आपने सबने, और ये कहते हैं कि जिस सोसाइटी के लोग वोट नहीं डालने निकलते, जरा मुझे बताएं, आप निकलेंगे वोट डालने के लिए? इंशाअल्लाह आपने सबने निकलना है, लेकिन निकलना नहीं, आपने इसको जहाद समझनी है। मुल्क की हकीकी आजादी की आप जहाद लड़ेंगे। और मुझे खास तौर पे नौजवानों के अलावा अपनी ख्वातीन के ऊपर सबसे बड़ा इत्मीनान है कि घरों में जाके आपने लोगों को जगाना है, बेदार करना है कि ये पॉलिटिक्स नहीं हो रही, ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये मुल्क की हकीकी आजादी की जंग है। और मैं सबसे बड़ी बात, मुल्क बचाऊ, आखिरी उम्मीद साडी खान हुण तां आवे बस आवे। और मुझे पता है कि ये चोर कभी भी, जो जिधर आज पाकिस्तानी कौम खड़ी है, जो भी सर्वे है, गैलप का सर्वे हो, आयरिस का सर्वे हो, सारी कौम आज इन चोरों के खिलाफ है, गद्दारों के खिलाफ है। ये सिर्फ एक तरह जीतने की कोशिश करेंगे, और वो जो इन्होंने हमेशा किया, ये नवाज शरीफ जो मैच भी नहीं खेलता था अपने अंपायरों के बगैर, शफाफ चली तहरीके इंसाफ चली, साफ चली शफाफ चली तहरीके। इन्होंने, ये सुने जरा, नवाज शरीफ को क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक था, लेकिन वो क्रिकेट भी खेलता था अंपायर अपने खड़े करके। और ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, कोई भी जिमखाना में जो क्रिकेट तब खेलता था, सब आपको बताएंगे कि जब मैच खेलने आता था तो 2 अंपायर साथ लेके आता था, आउट भी हो जाता था तो अंपायर नो बॉल कह देता था। अब भी अंपायर साथ में लाए हुए हैं इसने, अभी भी साथ है इसके अंपायर। और हमने, देखिए नौजवानों, आपको शायद नहीं पता, और आप तो तब पैदा भी नहीं हुए जब मैं क्रिकेट खेलता था, लेकिन मैं वो वाहिद क्रिकेट कैप्टन हूं हिंदुस्तान और क्रिकेट, पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख में, वो वाहिद कैप्टन हूं जो हिंदुस्तान गया और उनके अंपायरों के होते हुए सीरीज हिंदुस्तान से जीत के आया। किसी और कप्तान ने ना हिंदुस्तान कभी पाकिस्तान के अंपायरों के होते हुए जीता था, ना पाकिस्तान कभी
हिंदुस्तान के पैर के होते हुए हिंदुस्तान में जीता था 101 दफा, और एक ही दफा मैं हिंदुस्तान कप्तान बन के गया था। तो आज वही है करना है हमने। आज हमने इनके अंपायरों के बावजूद इनको शिकस्त देनी है। जितना दूजियां जमाता फिर बड़ा पिटना, जितना वही इमरान खान जितना दूजियां जमाता फिर। और एक और वजह है, एक और वजह है कि इनसे सुने जरा, सुने इनसे मैंने 1100 अरब रुपया वापस लेना है। हमने इनको पहले मुशर्रफ ने इनको एनआरओ दे के अरबों रुपया पाकिस्तान का माफ कर दिया इनको। उसके पास हक ही नहीं था कि वो पाकिस्तान का पैसा, अवाम का पैसा माफ करे। अपना पैसा करता, मुल्क का पैसा कैसे माफ कर सकता था। और अब इन्होंने अपने आप को जो एनआरओ दिया है, अब जो इन्होंने अपने आप को एनआरओ दिया है, 1100 अरब रुपए सिर्फ माफ नहीं किए, इन्होंने खुली छूट दे दी है। अब कोई भी करप्शन को, बड़ी करप्शन को नहीं पकड़ सकेगा। जो इन्होंने कानून बनाया है, इन्होंने नैब भी खत्म कर दिया है। इन्होंने वो काम किया है जो किसी भी दुनिया के मुल्क के अंदर इस तरह की छूट व्हाइट कॉलर क्राइम को दी नहीं, को दे सकता ही नहीं है। आपको इनके होते हुए कोई बैरूनी दुश्मन नहीं चाहिए। यही मुल्क को अंदर से खत्म कर देंगे। जो कौमें तबाह होती हैं, मैं आपको तारीख का तालिब इल्म बताऊं कि कौम तबाह कैसे होती है। कौम तब तबाह होती है जिस तरह मौलाना रूमी से किसी ने पूछा कि मौलाना साहब एक कौम कैसे मरती है। मौलाना रूमी ने बताया कि जब कौम अच्छे और बुरे की तमीज खत्म करती है, कौम मर जाती है। जब एक कौम अमर बिल मारूफ से हट जाती है, जब वो अच्छाई के साथ नहीं खड़ी होती जो अल्लाह का हुक्म है, बदी के खिलाफ नहीं जहाद लड़ती, कौम मर जाती है। ये तमाशा जो हुआ हमारे पे, मैं आपको बताऊं, कोई दुश्मन की जरूरत नहीं। जिस तरह इन्होंने आके आते साथ ही अपने करप्शन के केस खत्म किए, नैब खत्म की, नामुमकिन बना दिया है व्हाइट कॉलर क्राइम पकड़ना, खुली छूट दे दिया चोरों को। आज मनी लॉन्ड्रिंग करना चाहे, इन्होंने जो नैब खत्म किया, आप मनी लॉन्ड्रिंग को रोक ही नहीं सकते। अब आप पूछ ही नहीं सकते कि नवाज शरीफ ये जो अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज आपके बच्चे और आप लंदन में रह रहे हैं, हम अब पूछ ही नहीं सकते कि ये आप बताएं पैसा किधर से आया। कानून ही बदल दिया है, अब आप पूछ ही नहीं सकते। चोरी करो, हुंडी वाली से पैसा बाहर भेजो, आप कोई पूछ नहीं सकते इन चोरों को अब। इसलिए सुन ले, मेरी गौर से सीरियस बात कर रहा हूं। अगर हमने इन चोरों को इस मुल्क पे मुसल्लत रखा, मैं आज आपको कह रहा हूं कि इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं। ये मुल्क को अंदर से खत्म कर देंगे। कोई दुश्मनों की जरूरत नहीं, बैरूनी दुश्मनों की। इसलिए ये आपने सबने पॉलिटिक्स नहीं समझना, ये आपने अपने मुल्क के लिए जहाद लड़नी है। आपने अपने बैलेट बॉक्स पोलिंग डे के ऊपर आपने बकायदा जहाद लड़नी है। इन्होंने धांधली करनी है और मेरे नौजवानों ने हर पोलिंग बूथ पे खड़े होके इनको धांधली नहीं करने देनी। ज़हीर अब्बास, मैं ज़हीर अब्बास को आज कहा कि ज़हीर अब्बास, मैं चाहता हूं कि आप कम से कम दिन में 15 घंटे काम करें, क्योंकि ये जहाद है और आपने घर घर जाना है, लोगों को लेके जाना है। और इंशाअल्लाह
जब इलेक्शन जीतेंगे और जब इन चोरों को यहां से मुल्क से भगाएंगे, इनका पैसा वापस लेंगे और 1100 अरब रुपया जो चोरी का वो वापस लेके इंशाल्लाह इस मुल्क में महंगाई कम करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।